हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम गाउन के ऊपर जो जैकेट पहनते हैं उसको बनाना, जिसके लिए हमने ये आधा मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। उसमें हमारा लगभग आधा मीटर से 16 इंच कपड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हम बाजू बनाएंगे। तो सबसे पहले लंबाई देखेंगे और ऊपर से कपड़े को देखेंगे। तो बराबर कर दिया है। लंबाई में 15 की तैयार रहेगी तो 16 इंच है। अब यहाँ से शोल्डर ले लिया है 7 इंच पे। बोट नेक बनाएंगे इसमें, और अपना जो आर्म होल है वो भी 7 इंच पे ही है। और इसमें भी ब्रेस्ट का 4th पार्ट और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और सेम अपनी कमर का भी लेंगे। तो सबसे पहले गले के लिए ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो 4 इंच पे हम गले की चौड़ाई लेंगे, ठीक है। और इसकी जो गले की लंबाई होगी उसे आप देखिए ऐसे वी नेक में भी बना सकते हैं, अगर आपने उसमें राउंड गला बनाया है। मैं दो तरीके बताऊंगी। अगर आपने अपने जो आपका ब्लाउज़ है, सॉरी गाउन है, उसमें भी अगर आपने बॉट नेक ही बनाया है तो उसमें आप थोड़ा सा, जैसे उसमें मेरा थोड़ा छोटा है, उसका लगभग 4 इंच पे है, इसका मैंने पूरा 4.5 इंच तक लिया है। तो मैंने बॉट नेक की शेप दे दी है। खुली वाली साइड से हमने लगभग आधा इंच लेके और ऐसे ड्राफ्टिंग कर देनी है। ये देखिए, यहाँ से बस इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे हम, यहाँ तक पूरा। ये 4 फोल्ड में है कपड़ा, तो आगे और पीछे के पर्दे दोनों एक साथ कट जाएंगे। तो पहले पीछे का पर्दा इसमें से निकाल देते हैं, उसके बाद ही गले की और जो आगे का हमने दिया है आधा इंच की शेप दी है, ये खुल के 2 इंच की हो, सॉरी 1 इंच की हो जाएगी। आप इसे और थोड़ा गहराई में भी दे सकती हैं। लंबाई में मैंने इसको 3.5 इंच लिया है, इस तरीके से, और इसकी कटिंग कर देंगे हम। तो ये गले की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से भी इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और हल्की सी शेप यहाँ से दे देंगे, खुले जो हमारी गले वाली साइड है। तो इस तरीके से शेप देने से जो हमारा डिजाइन होगा गाउन का वो थोड़ा सा दिखाई देगा। अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। खुली वाली साइड से 3 इंच पे निशान लगा के, और लंबाई में मैं इसे 10 इंच रख रही हूँ, चौड़ाई में 8.5 इंच है, और इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये हमारी बाजू की शेप हो गई। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी जो बाजू की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर अस्तर इसको रख के मेन कपड़े को और अस्तर की कटिंग कर देंगे। सेम अस्तर की कटिंग कर रहे हैं ऐसे ही। और जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसको अलग करके, और हमने जो इसमें गले और जो फ्रंट में डिजाइन दिया है उसकी भी कटिंग कर देंगे। बाजू के लिए भी सेम कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले आगे वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो आगे वाले पार्ट के ऊपर इन पर्दों को ऐसे उल्टा करके रख लेंगे, और पहले रख के देख लें, कई बार उल्टे सीधे जुड़ जाते हैं, तो दोनों में रख के और निशान लगा देंगे, ऐसे जुड़ेंगे ये। कई बार एक पार्ट दूसरा जुड़ जाता है और एक उल्टा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। अब बस मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो इसमें हमें कहीं पे भी कोई पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको ऐसे ही सिलेंगे। ब्रॉकेट का कपड़ा है तो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो नीचे और आर्म होल पे तो खैर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो हम बाजू लगाएंगे। बस एक पार्ट ओपन छोड़ेंगे जहाँ से फिटिंग होगी, बाकी के पूरे ही कपड़े के ऊपर हम इसमें सिलाइयाँ लगाएंगे। यहाँ से ये पार्ट खुला छोड़ा है आर्म होल से। अब इसको हम पूरे को सिलाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट बैठ जाए। यहीं से सिलाई को शुरू कर लेंगे, और जो फिर इसका दूसरा पार्ट है उसको सेम तैयार कर लेंगे हम। तो देखिए, इसके लगभग पास पास ही सिलाई लगानी है, और इसके ऊपर फिर हम गोटा पत्ती वाली लेस लगा देंगे बाद में। तो यहाँ गले पे से भी अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। और अब जो खुला पार्ट है उसको भी बंद कर देंगे। तो अब दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही रख के तैयार कर लेंगे, और इसको भी तैयार कर लिया है। अब दोनों को सीधा करके देख लेंगे। तो दोनों की हमारी अच्छी साइड जुड़ गई सीधी वाली। अब पीछे का पर्दा भी सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। इसमें भी हमने बॉट नेक की कटिंग कर ली थी। सबसे पहले इसे नीचे से सिलेंगे, क्योंकि नीचे से हमने वो वाले पार्ट भी सिल दिए हैं, और इसको भी हम साथ ही सिल के सिर्फ आर्म होल वाली साइड और फिटिंग वाली साइड छोड़ के बाकी पूरे में हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से कटिंग कर देंगे गले की, और इसमें छोटे छोटे कट लगा के, और फिर इसको हम पलट देंगे सीधी साइड को।
इस तरीके से। अब ये हो गया। अब दोनों का शोल्डर जोड़ लेते हैं। ये बाजू को भी ऐसे ही तैयार कर लिया है, तो दोनों का हम शोल्डर जोड़ के ऐसे रख के पर्दों को ऐसे आर्म होल से आर्म होल मिला के, और अब इसमें बाजू लगा देंगे। तो बाजू को ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज कुर्ती में लगाते हैं उसी तरीके से इसकी बाजू लगेंगी। और देखिए फिटिंग का ऐसा है कि फ़िटिंग आपको अपने हिसाब से ही करनी है। इसकी मार्जिन है इसमें 1.5 इंच का, लेकिन आपको अगर बिल्कुल मतलब वैसे हल्का सा लूज ही रहेगा जैकेट जैसे कि हमने दिखाया है आपको, तो इस तरीके से भी कर सकती हैं, या फिर आपको जैसा ठीक लगे आप उस तरीके से इसकी फ़िटिंग कर लीजिए। तो बाजू को लगा दिया है, दूसरी बाजू को भी ऐसे ही लगा लेंगे। अब इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग एक साइड से हो गई है। अब जो इसकी दूसरी साइड है वहाँ से भी हम सेम ऐसे ही इसकी फ़िटिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ से भी ऐसे ही रख के, और दोनों साइड आर्म होल की मिलनी चाहिए। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो नीचे वाले पार्ट हैं वो भी ऐसे एक दूसरे से मिलने चाहिए, वो भी छोटे बड़े ना हो आपके। तो जब फिटिंग करते हैं और जब हम इनको मोड़ते हैं तभी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर हम फिटिंग करेंगे तो हमारे पार्ट छोटे या बड़े ना हो जाएं। अब ऐसे ही इस किनारे के ऊपर पूरे में गोटा पत्ती वाली लेस लगा देंगे, जैसे हमने इसको पूरा तैयार किया है। तो बनने के बाद में देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया गोटा पत्ती वाली लेस। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे सिंपल भी रख सकती हैं, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने लगा दी। तो ये पहले तो ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। आप इसे कुर्ती के साथ भी पहन सकती हो। अब ऐसे रख के, क्योंकि गाउन है वो स्लीवलेस है, गाउन की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी है तो देख लीजिए आप, मैंने अपलोड कर रखी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों। तो इसका जो फाइनल लुक है वो इस तरीके से आएगा। आप इसमें और थोड़ा सा अपने हिसाब से कलर लेके, ये कलरफुल कपड़ा था तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।